नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 11 सितंबर के एडिटोरियल सेशन की। दोस्तों, हमको पता है कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग डिस्कस करते हैं एडिटोरियल, तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। तो मींस हम लोग अब नेक्स्ट मिलेंगे मंडे को। जो 10 बजे का सेशन रहता है आपका क्विज वाला, वो मैंने अब शामिल कर दिया है 9:15 वाले सेशन में। जो प्रैक्टिस क्विज सेशन लाइव सेशन रहता है आपका 9:15 को नाइट में, उसके साथ ही वो सेशन जोड़ दिया जाएगा ताकि आपको वोकैबुलरी भी रेगुलर मिलती रहे। ठीक है, तो वो आप देखिएगा। और वो मंडे को ही मिलेगा। आप 2 दिन का ऑफ रहेगा कंप्लीटली, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन रहूंगा। और 2 दिन जो आपको मिलते हैं उसमें आप प्रीवियस सेशंस को जरूर से रिवाइज करें। जितनी भी वोकैबुलरी आपने पढ़ी है वो सब रिवाइज करें, ताकि एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आप मंडे का सेशन अटेंड कर सकें। आइए स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। रीडिंग इज टू द माइंड एज एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। जैसे कि शरीर को फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है, जिम जाते हैं, है ना। वैसे ही अगर माइंड को फिट रखना चाहते हैं तो आपको जरूरत है रीडिंग की। बुक्स पढ़नी चाहिए। जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना ही आपको नॉलेज प्राप्त होगा। जितना अधिक नॉलेज होगा उतना ही आप अपने आप को लोगों के बीच में कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आजकल ये युवाओं में हैबिट खैर रही नहीं है, लेकिन आप लोगों को जरूर से ये हैबिट आपकी होनी चाहिए। आप बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, है ना। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, खाली टाइम पर वेस्ट ना करें समय को। चलिए स्टार्ट करें। आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ई बुक्स अवेलेबल करवाई गई हैं। साथ ही यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का बैच जो वेंसडे को स्टार्ट होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप यहाँ पर ये कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। एंड तक सेशन को देखना है जरूर से, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है ये सेशन तो जरूर से लाइक करके जाएं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन। तो क्या आपके पिताजी और आपके भाई बाहर नहीं है टाउन से? कोई एरर नहीं है, नो एरर। सेकेंड क्वेश्चन है, आवर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 7 फ्लोर्स। हमारी ऑफिस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स हैं। कंप्राइजेस इसलिए क्योंकि बिल्डिंग यहां पे सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब सिंगुलर है। कंप्राइज के साथ में वी डू नॉट अप्लाई एनी प्रेपोजिशन इन एक्टिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता तो कंप्राइज टेक्स ऑफ एज प्रेपोजिशन। तो 7 फ्लोर्स एंड रेस्टोरेंट, तो एक रेस्टोरेंट भी है। कहां पर है? ऑन द टॉप। एट द टॉप नहीं आएगा, ऑन द टॉप ऑफ। ऑन द टॉप ऑफ, सबसे ऊपर। ठीक है। और ये इतने 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में है, 800 स्क्वायर मीटर के एरिया में है। तीसरा क्वेश्चन है, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड। नो सूनर वाले सेंटेंस में वी हैव टू फॉलो 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन मींस वर्ब विल बी अप्लाइड बिफोर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब आई से पहले है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे जो कंजंक्शन लगता है वो व्हेन नहीं लगता है, देन लगता है THAN। तो आपका जो आंसर है वो 2 नंबर होगा। तो बड़ी ही आसान कॉमन एरर्स थी इस सेशन की। आइए बात करें आज के एडिटोरियल की। समथिंग रोटन। सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद, उनके आत्महत्या कर लेने के बाद, ये जो समाज के अंदर एक प्रकार का क्लैमर मचा हुआ है, मीडिया लगातार इसी की बात कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज किया है लेखक ने कहा है कि आज समाज के जो नैतिक, एक प्रकार से नैतिक पतन हो चला है। ठीक है, नैतिकता कहां चली गई, सब अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं लोगों के। लोग केवल खुश हो रहे हैं चीजों को देखकर, लोगों को मतलब नहीं है जस्टिस से। ये सब चीजें हैं। तो इसका टोन जो है वो क्रिटिसाइजिंग टोन आप कह सकते हो, क्रिटिकल टोन कह सकते हो। तो समथिंग रोटन का मतलब, समथिंग का मतलब कुछ, रोटन का मतलब सड़ जाना। अब रोटन के सिनोनिम्स की अगर बात करें आप, तो रोटन का सिनोनिम देखो, इस कंटेक्चुअल रेफरेंस में अगर बात बोलेंगे तो इसका अनप्लीजेंट हो सकता है। ठीक है, जो मतलब सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। इमोरल हो सकता है अगर मैं इस रेफरेंस की बात करूं। अदरवाइज अगर लिटरल बात करें कि कैसे इसका मीनिंग निकालें, सड़ने को बोलते हैं स्पॉइल्ड कह सकते हो। ठीक है, टेंटेड कह सकते हो। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो कुछ यहां पे खराब हो चला है, कुछ अनप्लीजेंट सी चीजें देखने को मिल रही है, ये कहना चाहता है। अ यंग टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर, ए यहां पे हो गया एक यंग युवा टैलेंटेड प्रतिभाशाली बॉलीवुड एक्टर। तो एक युवा प्रतिभाशाली बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बात है। ट्रेजिकली, दुखांत तरीके से। कॉमिकली होता है इसका अपोजिट, तो हास्यास्पद तरीके से। ट्रेजिकली का दुखांत तरीके से। एंडेड हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया, मतलब आत्महत्या की थी। ऑन June 14, और ये डेट है तो डेट से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, 14 जून को। ठीक है, तो एक युवा प्रतिभाशाली बॉलीवुड एक्टर ने, ट्रेजिकली यहां पे एडवर्ब है, एंड की विशेषता बता रहा है, एंड को मॉडिफाई कर रहा है, अपने जीवन का इन्होंने अंत कर लिया 14 जून को। लेकिन द इवेंट्स दैट फॉलोड, लेकिन उनके आत्महत्या करने के बाद जो घटनाएं पीछे पीछे आई, तो दैट यहां पे आ रहा है इवेंट्स के लिए। तो इवेंट्स जिन्होंने फॉलो किया, है ना, सुशांत सिंह राजपूत डेथ, तो उनके डेथ के बाद में जो घटनाक्रम हुआ है, उन घटनाओं की बात करें। बाई
सुसाइड, अब ये डेथ किसके द्वारा हुई? सुसाइड से। सुसाइड आत्महत्या को बोलते हैं। ये साइड जब वर्ड जुड़ता है तो उसका मतलब हत्या होता है। हैव बीन इवन मोर शॉकिंग, अब ये इवेंट्स को देखकर ही हैव बीन है, तो वो इवेंट्स जो है हैव बीन रहे हैं इवन मोर शॉकिंग, उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक। आत्महत्या तो आश्चर्यजनक थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक चीजें, शॉकिंग चीजें क्या रही? उनके मृत्यु के बाद में जो ये इवेंट्स जिन्होंने फॉलो किया, उस घटनाक्रम का जो दौर चला है वो और भी ज्यादा यहां पे शॉकिंग है। इवन का मतलब भी। ऑन फुल डिस्प्ले, ऑन का मतलब पर, फुल का मतलब पूर्ण, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन। पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो इन द सब्सिक्वेंट वीक्स, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद वाले, वीक्स का मतलब सप्ताह, तो बाद वाले सप्ताहों में जब उनकी मतलब यहां पे आत्महत्या हुई 14 जून को उनकी, उसके बाद के सप्ताहों में कह रहा है, तो सब्सिक्वेंट का मतलब कॉन्सिक्वेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ऑन फुल डिस्प्ले इन द सब्सिक्वेंट वीक्स, तो बाद वाले सप्ताह में जो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो जो थे वर सम ऑफ द वर्स्ट रिग्रेसिव ट्रेट्स। रिग्रेसिव का मतलब पतनकारी होता है, प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट होता है। प्रोग्रेस में आगे बढ़ते हैं, रिग्रेस में पीछे आते हैं। रिग्रेसिव का सिनोनिम्स डिक्रीमेंटल, डिग्रेसिव या रेट्रोग्रेसिव कह सकते हो आप। तो फुल डिस्प्ले इन द सब्सिक्वेंट वीक्स, तो बाद के सप्ताहों में जब उन्होंने आत्महत्या की थी उसके बाद के सप्ताहों में पूरी तरीके से जो डिस्प्ले पे चीजें क्या आई, और सम ऑफ द वर्स्ट रिग्रेसिव ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब विशेषता ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की। तो भारतीय समाज की सबसे बुरी, सबसे बदतर किस्म की जो यहां रिग्रेसिव विशेषताएं सामने आई, ऐसी विशेषताएं जो पतनकारी थी, जो पीछे हटने वाली थी, है ना, वो प्रोग्रेसिव नहीं थी, मतलब नेगेटिव यहां पे विशेषताएं नजर आई। कौन कौन सी? यहां से स्टार्ट किया मिसोजनी, इसको मिसोजनी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा। मिसोजनी का मतलब होता है महिलाओं से नफरत करना। ये जो मीजो वर्ड है, माइज इन, हालांकि इसका रूट होता है नफरत करना, और गायनी जो वर्ड होता है इसका मतलब महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं से नफरत करने का कहा। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इन्वेजन का मतलब हो गया आक्रमण, हमला। प्राइवेसी निजता, निजता पर हमला, ये देखा गया। वॉयरिस्टिक ग्ली, ग्ली का मतलब खुशी है, वॉयरिस्टिक का मतलब किसी का दुख दर्द देखकर खुश होना जो होता है उसको बोलते हैं वॉयरिस्टिक ग्ली, ठीक है। दूसरों के दुख देखकर खुश होने की प्रवृत्ति देखी गई। यहां से स्टार्ट होके यहां तक, तो फ्रॉम के साथ में टू लग गया। अ कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी स्पष्टता, ऑफ मतलब का, लॉस मतलब हानि, कलेक्टिव सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से क्लैरिटी नहीं है कि भाई किस लिए वो लोग मतलब इतना मतलब टकटकी लगाकर टीवी देख रहे हैं, लगातार लोग क्यों मतलब इसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो उनके एक कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी है, क्लैरिटी का पूरी तरीके से यहां पे कमी हो चुकी है, हानि हो चुकी है। यहां तक की बात को मैं एक बार अगर फिर से बताऊं, ऑन से लेकर यहां तक, तो कह रहा है कि बाद के सप्ताह में जो फुल डिस्प्ले की अगर बात करें तो उसमें क्या सामने आया? सबसे घटिया किस्म की एक पतनकारी या रिग्रेसिव विशेषता नजर आई भारतीय समाज की। कहां से कहां तक? महिलाओं के प्रति नफरत, समझ में आया कि कितना समाज महिलाओं से नफरत करता है। समझ में आया कि प्राइवेसी का इन्वेजन यहां पे होता है, निजता नाम की कोई चीज नहीं है, मार्केट में बातें उछाली जाती है। समझ में आया कि कैसे दूसरों के दुख देखकर लोग खुश होते हैं। यहां से लेकर यहां तक की क्लैरिटी का पूरी तरीके से अभाव यहां पे है। ये सब चीजें भारतीय समाज के सामने आई, ठीक है। एक्चुअल में इसका जो टोन है बायस्ड भी कह सकते हो, कि रिया चक्रवर्ती के थोड़ा सा फेवर में ये आर्टिकल लिखा गया है। आपको समझ में आएगा आगे चलकर। आगे देखिएगा, ऑल हेल ब्रोक लूज। ये जो ऑल हेल ब्रोक लूज है, इसका मतलब सब कुछ कह सकते हो एकदम से एक नेगेटिव हो चला है। ऑल हेल ब्रोक लूज का मतलब क्या है? कि सब कुछ यहां पे एक नेगेटिव सा हुआ, कुछ अचंभित करने वाली घटनाएं घटी, यूं कह सकते हो, है ना। कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटी, यूं कह सकते हो। सून जल्द ही, आफ्टर बाद में, हिज फैमिली उसका परिवार, किसका? सुशांत सिंह राजपूत का। अक्यूज्ड आरोप लगाया, किस पर? 34-year-old एक्टर्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, 34 साल की उस एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, ठीक है। 34 साल का तो ये राजपूत हो गया, और उनकी जो गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनकी एज 28 ईयर्स है। इनके बारे में इनको अक्यूज किया। बात समझ में आ गई? तो ऑल हेल ब्रोक लूज, तो जितना भी मतलब नेगेटिव चल ही रहा था और सब कुछ यहां पे बदतर हो चला, यूं कह सकते हो कि जब जल्द ही उसके परिवार ने, किसके परिवार ने? सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने अक्यूज किया 34-year-old एक्टर्स गर्लफ्रेंड, 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जिनकी आयु 28 साल है, और फाउल प्ले। और किसका दोष लगाया? अक्यूज में ऑफ लग गया। फाउल प्ले, फाउल प्ले का मतलब है क्राइम करने का, ठीक है। यह आरोप लगाया कि भाई ये इन्होंने ही अपराध किया
है ना। किसी के प्रति फाउल प्ले का मतलब ये हो गया कि वो अपराधी है, उन्होंने ये अपराध किया है, उन्होंने हिंसा से, उन्होंने किसी भी प्रकार से टॉर्चर करके उनको उकसा कर आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया है, ये फाउल प्ले है। वैसे फाउल का मतलब घृणित होता है, हेटर्ड होता है, हेट मतलब हेट करने योग्य, प्ले का मतलब कोई भी नाटक कह सकते हो, खेल कह सकते हो। द ग्रीफ स्ट्राइकन फादर, ग्रीफ स्ट्राइकन का मतलब है हार्ट ब्रोकन कह सकते हो, हार्ट ब्रोकन, या फिर आप कह सकते हो सैड, है ना। तो कह रहे हैं कि दुखी पिता, दुख से आहत पिता। सैड कहा कि शी हैड पॉइजन्ड, शी यहां पे रिया चक्रवर्ती के लिए है कि रिया चक्रवर्ती ने उनके बेटे को जहर दे दिया था। एंड फाइल्ड एन FIR, और उन्होंने FIR दायर करवाई, है ना। FIR के लिए फाइल शब्द है। चार्जिंग, आरोप लगाते हुए, दो काम साथ में हो रहे हैं, है ना। तो ये साइमल्टेनियस एक्शन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं आप। ये चार्ज लगाने के लिए, चार्ज लगाते हुए कि रिया विथ अबेटमेंट, चार्ज किसका लगाया, चार्ज के साथ में प्रेपोजिशन देखो क्या लगेगा, विद। क्या चार्ज लगाया, अबेटमेंट। अबेटमेंट उकसाना होता है। एड, असिस्ट, बूस्ट, हेल्प, कंट्रीब्यूशन, उकसाना, किसी चीज में मदद करना, सपोर्ट करना, कोई बुरा काम कर रहा है उसके लिए कि तो कर ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ऐसा। तो ये कह रहा है रिया को पर चार्ज लगाया अबेटमेंट टू सुसाइड की, उन्होंने उनके बेटे को सुसाइड के लिए मतलब उकसाया। अ क्राइम पनिशेबल बाई, ये एक ऐसा अपराध है, कोई उकसाता है किसी को आत्महत्या के लिए तो ये एक ऐसा अपराध है पनिशेबल, जो दंडनीय है। कब, कहां तक, बाई अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक इन प्रिजन, जेल हो सकती है, 10 साल तक की जेल इसमें हो सकती है। यहां तक की अगर बात करेंगे तो क्या कहना चाहता है कि ऑल हेल ब्रोक लूज, सब कुछ यहां पे कह सकते हो नेगेटिव दौर चल ही रहा था, समाज तो खैर बोल ही रहा था, यहां पे और भी बड़ा कहर टूट पड़ा। क्या, किस चीज का, कि जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने 34 साल के जो एक्टर हैं उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जिनकी आयु 28 वर्ष है, उन पर आरोप लगाया किस चीज का, फाउल प्ले का, कि वो इस हिंसा में, इस चीज के अंदर जिम्मेदार थी, है ना, इस अपराध में जिम्मेदार थी। दुख से आहत पिता ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने उनके बेटे को जहर दिया था और उनके खिलाफ FIR दायर की। ये चार्ज लगाते हुए, ये आरोप लगाते हुए, चार साथ विद लग गया कि रिया ने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया था। ये एक ऐसा अपराध है जिसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है। अ सेक्शन ऑफ द मीडिया, एक मतलब मीडिया का एक सेक्शन, एक वर्ग। पाउंस्ड, पाउंस का मतलब होता है किसी पर अटैक करना। पाउंस का अटैक, स्ट्राइक, जंप, लीप, असॉल्ट, किसी पर हमला बोलना। ऑन रिया, तो मीडिया के एक सेक्शन ने रिया पर हमला बोल दिया। मैं उधर नाम दे देता हूं आपको, अर्णब गोस्वामी का चैनल देख लेना आप, रिपब्लिकन भारत जो भी है, वहां पे वो देखेंगे लगातार न्यूज, कुछ नहीं है, केवल न्यूज ही एक है, रिया चक्रवर्ती। फिलहाल उन्होंने कंगना रनौत की न्यूज को उठाया है, वो भी इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई न्यूज ही है ना, वो लगातार इसी की बात करते हैं। तो अ सेक्शन ऑफ द मीडिया, तो मीडिया का एक सेक्शन है, उसने हमला बोल दिया रिया पर। टर्मिंग हर, फिर देखो दो काम साथ में है, एक तरफ तो हमला बोला, फिर ये बताते हुए, ये परिभाषित करते हुए, टर्म करते हुए, तो मीडिया के एक सेक्शन ने संज्ञा दी है। संज्ञा देते हुए, टर्म का मतलब ये है हर, रिया चक्रवर्ती के लिए है। अ गोल्ड डिगर, एक ऐसी महिला जो किसी पुरुष के साथ रिलेशन में रहती है केवल उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, केवल फाइनेंशियल हेल्प के लिए, केवल पैसा हड़पने के लिए, उसको गोल्ड डिगर बोलते हैं। उसको संज्ञा दी है कि वो गोल्ड डिगर है। एंड हैंडेड आउट, हैंड आउट का मतलब सौंपना होता है, हैंड आउट का मतलब प्रोवाइड, बेस्टो या सप्लाई होता है। और उन्होंने मतलब जो सेक्शन है मीडिया का, उसने क्या किया है, इंस्टेंट वर्डिक्ट्स भी दे दिए हैं, तुरंत निर्णय भी निकाल दिया है, तुरंत न्याय, क्या कहते हैं ना, ये तो वर्डिक्ट का काम तो कोर्ट का है कि कोर्ट बताएगा कि कौन दोषी है कौन नहीं, लेकिन उन्होंने तो न्यूज रूम में ही, जिसको कोर्ट रूम समझ लिया, और यहीं पर वर्डिक्ट दे डाले तुरंत। इंस्टेंट यहां पे एडजेक्टिव है, तुरंत। तो मीडिया के एक सेक्शन ने रिया पर हमला बोल दिया, उसको गोल्ड डिगर की संज्ञा देते हुए, और उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, वर्डिक्ट्स दे दिए, जजमेंट दे दिए कि ये दोषी है इन द न्यूज रूम में। एंकर्स, जो भी न्यूज एंकर्स होते हैं, अपीयर्ड, ऐसा लगा, टू हैव लिटिल टाइम, लिटिल के पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नहीं है, नेगेटिव हो गया। तो एंकर्स, ऐसा लगा कि उनके पास टाइम ही नहीं है, क्या, किस चीज का, टू डिस्कस, डिस्कस का प्रिपरेशन लगता नहीं पता है आपको, डिस्कस करने के लिए क्या, इंडियाज क्रॉसिंग 4 मिलियन कोविड-19 केसेस, भारत के जो 4 मिलियन कोविड-19 केसेस क्रॉस कर गया है भारत, 40 लाख से अधिक यहां पे केसेस आ गए हैं, उसका डिस्कशन करने के लिए टाइम ही नहीं, ऐसा लग रहा है। द 23.9% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, भारत में 23.9% जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, संकुचन हुआ है, इतनी जीडीपी गिर गई है, उसके डिस्कशन का टाइम नहीं है। और द हाइटेंड बॉर्डर टेंशन, और जो सीमा पर विवाद चल रहा है, तनाव चल रहा है LAC पर, हाइटेंड का मतलब बढ़ी हुई, ये प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है,
बॉर्डर टेंशन तो हो गया कंपाउंड नाउन, इसकी विशेषता बताने के लिए हाइट एंड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो जो बढ़ी हुई टेंशन है फिलहाल के लिए उस पर चर्चा करने का इनके पास टाइम नहीं है। तो इन एंकर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके पास समय नहीं है कि भारत जो 4 मिलियन केसेस को पार कर चुका है उसके बारे में डिस्कस करे, 23.9% जीडीपी का जो संकुचन हुआ है उसके बारे में बात करें, एलएसी पर चल रही टेंशन के बारे में बात करें। ये बात केवल रिया चक्रवर्ती की करेंगे और इन्हें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है। आगे देखो, दैट सुशांत हेल्ड फ्रॉम पोल बाउंड बिहार। सुशांत हेल फ्रॉम का मतलब होता है, हेल के साथ फ्रॉम लगता है, संबंधित होना, यहां से आना, नेटिव होना। सुशांत जो कि बिहार से आते हैं और लेखक ने एक वर्ड यूज किया है पोल बाउंड। पोल बाउंड का मतलब वो बिहार है जो कि जहां पर चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, बिहार राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार से आते हैं। एडेड, तो इस चीज ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। अ पॉलिटिकल डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब एस्पेक्ट या फीचर, डायमेंशन का मतलब है एस्पेक्ट या फीचर। तो एक पहलू जोड़ दिया नया, क्या, इम्पॉसिबल टू इग्नोर, राजनीतिक पहलू जोड़ दिया जिसे असंभव है इग्नोर करना, कि आप सोचो कि इसको तो चलो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। राजनीतिक एक नई चीज जोड़ दी है, एस्पेक्ट जोड़ दिया है। तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार से आते हैं, वो बिहार जहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो इस चीज ने भी एक राजनीतिक मोड़ दे दिया है इस केस को, जो कि इम्पॉसिबल है इग्नोर करना। द एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए है। रिपोर्टेड टू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, रिपोर्टेड मतलब तथाकथित रूप से ऐसा कहा जाता है कि टू हैव बीन सफरिंग, की वो हैव बीन सफरिंग मतलब वो प्रताड़ित रहे हैं फ्रॉम डिप्रेशन, तनाव से, ठीक है, कि उनके बारे में ये कहा गया कि वो तनावग्रस्त थे, डिप्रेशन में थे। लिव्ड इन मुंबई, अब यहां से जोड़िए, एक्टर रहते थे मुंबई में, विच मुंबई के लिए है। इज नाउ रूल्ड बाई, अब मुंबई प्रशासन किसका है, एस्ट्रेंज्ड भारतीय जनता पार्टी पार्टनर। एस्ट्रेंज का मतलब जो अलग हो गया है, जो दुश्मन बन गया है। एलिनेट, मेक हॉस्टाइल, सेवर कनेक्शन, कनेक्शन टूट जाना, दूर हो जाना। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टनर है, जो पहले एक गठबंधन में साथ काम करते थे, अब उससे अलग हो गया है। कौन, शिवसेना। शिवसेना राजनीतिक पार्टी, दय का प्रयोग आप पूछोगे यहां दय क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं है, पार्टनर की बात है, इस कारण से दय नहीं है। टुगेदर विद द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फिर देखो राजनीतिक पार्टी का नाम है, दय का प्रयोग है, और साथ में शिवसेना के साथ में कौन है सत्ता में, एनसीपी है, एंड कांग्रेस, और कांग्रेस भी है। अब कांग्रेस के लिए दय लग जाना चाहिए था यहाँ पे, ये जरूर सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्टर जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो डिप्रेशन के शिकार रहे, अब मुंबई में रहते थे। मुंबई जो कि अब रूल किसका है, भारतीय जनता पार्टी के जो अलग हो गए पार्टनर हैं, शिवसेना, साथ में किसके, एनसीपी के और कांग्रेस के, ये सत्ता में है। एंड हिज डिमाइज, और उनकी जो देहांत है, उनकी जो मृत्यु है, किसकी, सुशांत सिंह राजपूत की। डिमाइज का मतलब होता है डेथ, मृत्यु। हैज बिकम पॉलिटिकल फोर्डर, पॉलिटिकल फोर्डर का मतलब, फोर्डर चारा होता है वैसे, पॉलिटिकल फोर्डर यहाँ पे है राजनीतिक ऐसी चीज कि आप किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही किसी का इस्तेमाल करो, उसको फोर्डर बोलते हैं। कि आप तथाकथित कोई स्टेटेड आपका उद्देश्य है, पर्पज है, उसी को फुलफिल करने के लिए पूरा काम करो, उसको बोलते हैं फोर्डर। तो उनकी जो मृत्यु है, हैज बिकम पॉलिटिकल फोर्डर, वो क्या बन चुकी है, पॉलिटिकल फोर्डर बन चुकी है। क्रॉसिंग लिमिट्स ऑफ डिसेंसी, है ना, लिमिट्स को क्रॉस करते हुए, लिमिट्स किसकी क्रॉस करते हुए, डिसेंसी की। डिसेंसी का मतलब विनम्रता, मोडेस्टी, मोरालिटी, नैतिकता। ड्रॉइंग इन अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, और ड्रॉ इन का मतलब खींचना, ड्रॉ का मतलब खींचना, और साथ में ये केस जो है वो खींच रहा है अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, इस तरह खींचते हुए, अट्रैक्ट करते हुए। रिपीट कर देता हूं, यहां से स्टार्ट हुआ कि एक्टर जिनके बारे में कहा जाता है कि डिप्रेशन के शिकार रहे हैं, मुंबई में रहते थे। मुंबई जिस पर शासन किसका है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक साझेदार, जो कि अब अलग हो चुका है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ में यहाँ पे रूल कर रही है। और उनके जो मृत्यु है, उनका जो देहांत हुआ, ये एक पॉलिटिकल फोर्डर बन चुका है। राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसमें मॉरलिटी की जो लिमिट्स होनी चाहिए, नैतिकता की जो सीमा होनी चाहिए, लोग उसको क्रॉस कर चुके हैं। और इसमें बॉलीवुड के अन्य सेलिब्रिटीज भी ड्रॉ कर चुके हैं। ड्रॉ इन का मतलब इसमें खींचे जा चुके हैं, ये कहना चाहता है। आगे देखेंगे, 3 टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज, 3 जो सबसे टॉप की सरकारी एजेंसीज हैं, नाम बता रखे हैं। द एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी जिसको बोलते हैं आप, प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं इसको। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई जिसको बोलते हैं। एंड द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसको एनसीबी बोलते हैं। ग्रिल्ड रिया फॉर डेज, ग्रिल का मतलब होता है प्रश्न पूछना,
इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, उसको ग्रिल बोलते हैं। 4 डेज का मतलब कई दिनों तक। तो 3 जो टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, यहां ये सब्जेक्ट था। बाद में आपको बताया कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं। इन एजेंसीज ने क्या किया, रिया से कई दिनों तक प्रश्न पूछे। द एनसीबी, ये हो गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो ड्रग्स वगैरह के लिए संबंधित ये विभाग है ना। तो ये कह रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसने क्या किया, फाइनली अंततः अरेस्ट कर लिया हर रिया चक्रवर्ती को। कब, 8 सितंबर, डेट से पहले ऑन लग गया। लिंकिंग हर टू, लिंक के साथ में टू, लिंक के साथ में विधि भी लग सकता है, ध्यान रखना। उनका लिंक बताते हुए कि ड्रग्स केस कि रिया चक्रवर्ती जो है वो ड्रग्स केस में लिप्त है, ड्रग्स केस में उनका मतलब कनेक्शन है इन सुशांत डेथ प्रोब, है ना। सुशांत की डेथ की जो जांच चल रही है, प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है। तो एनसीबी ने अंततः गिरफ्तार कर लिया रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को। उनका ड्रग केस से, जो ड्रग केस, तो सुशांत की डेथ प्रोब में ड्रग केस एक सामने आया था कि सुशांत ड्रग लिया करते थे, उस केस से इनका लिंक होने के कारण इनको 8 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। रिया हैज डिनाइड एनी रॉन्ग डूइंग, रिया ने इनकार किया है किसी भी गलत काम करने से, डिनाई किया है। रिया ने यहाँ पे डिनाई किया है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। टेलिंग द मीडिया, फिर देखो 2 काम है, एक तरफ तो इनकार किया, फिर ये बताते हुए इनकार किया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द मीडिया, तो मीडिया को ये बताते हुए दैट की शी डिडंट स्पीक आफ्टर सुशांत पासिंग अवे, कि उन्होंने बोला नहीं है आफ्टर सुशांत पासिंग अवे, सुशांत के पास अवे का मतलब देहांत, एक्सपायर हो जाने के बाद, आउट ऑफ ग्रीफ, दुख के कारण, दुख के चलते, एंड रेस्पेक्ट फॉर हिम, और उनके प्रति सम्मान के चलते। तो कह रहा है रिया ने इनकार कर दिया किसी भी रॉन्ग डूइंग से, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, मीडिया को यह बताते हुए कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला सुशांत के पास अवे होने के बाद, दुख के चलते और उनके प्रति सम्मान के चलते। वेदर रिया हैज कमिटेड क्राइम, क्राइम को करने के लिए कमिट शब्द का यूज है, मिस्टेक के लिए भी कमिट शब्द लगता है, मिस्टेक के लिए मेक भी लग सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे मिस्टेक के लिए डू कभी नहीं आता। तो कह रहा है कि वेदर रिया हैज कमिटेड क्राइम, तो क्या रिया ने क्राइम किया है, द लॉ विल डिसाइड, ये कानून डिसाइड करेगा। वेदर मतलब ये एक ऐसा कंजंक्शन होता है जिसमें आप क्वेश्चन मार्क अपने आप पुट कर सकते हैं कि क्या रिया ने क्राइम किया है, ये लॉ डिसाइड करेगा। लेकिन एज शी एंड हर फैमिली फाइट दिस बैटल, लेकिन जैसे उनका परिवार जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अब चूंकि सब्जेक्ट 2 हो गए, इस कारण से वर्ब भी प्लूरल है। द स्पॉटलाइट इज फर्मली, स्पॉटलाइट का मतलब ध्यान किस पर लगा है, सारा मतलब कौन केंद्र में है, वो है उनकी फर्मली ऑन इंडियन सोसाइटी, पूरा का पूरा स्पॉटलाइट जो है वो पूरी दृढ़ता से भारत के समाज पर है। एंड इट्स डीपली एंट्रेंस्ड प्रेजुडिसेस, पक्षपात को बोलते हैं, ठीक है, बायस्ड नेचर को बोलते हैं। एंट्रेंस्ड का मतलब जो सुस्थापित है, इनग्रेन्ड है, ये एंट्रेंस के स्टैब्लिश्ड, सेटल्ड, सेट, इंस्टॉल्ड, एक और लिख सकते हैं इनग्रेन्ड, है ना, जो काफी जिसकी गहरी जड़ें हैं समाज में। तो कह रहा है कि ये तो डिसाइड करेगा कानून कि वो जिम्मेदार है कि नहीं है इसके लिए, वो इस अपराध में लिप्त थी कि नहीं, लेकिन उसके परिवार और जैसा कि वो लड़ रही है इस बैटल से, तो स्पॉटलाइट पूरी तरीके से भारतीय समाज पर आती है ना। और भारतीय समाज और इसके जो गहरी जड़ें जो देखेंगे आपकी प्रेजुडिसेस के अंदर है ना, एंट्रेंस प्रेजुडिसेस मतलब जो भी इनका एक पूर्वाग्रह है इसको लेकर, महिलाओं को लेकर, वो सामने आता है यहाँ पे, ठीक है। विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों को बोलते हैं विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। हैव स्पोकन अप अगेंस्ट, उन्होंने बोला है किसके खिलाफ, द डीमोनाइजेशन ऑफ रिया। मतलब किसी की राक्षस रूपी छवि बना देने की प्रक्रिया, किसी को यह सिद्ध कर देना कि बहुत ही बुरा है, खलनायक बना देने की प्रक्रिया। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, उन्होंने बोला है किसके खिलाफ, जो रिया का ये एक प्रकार से खलनायक बनाने का प्रोसेस चल रहा है ना, कि पूरी मीडिया में एक ही काम चल रहा है कि रिया ही खलनायक है, उसके बारे में इन्होंने बोला है। एंड और बोला है हाउ जेंडर, कि कैसे कोई जेंडर मतलब महिला है कि पुरुष है, ये जो है मतलब ये महिला की बात कर रहा है। द क्लोथ्स शी वॉर, कपड़े कैसे पहने उन्होंने, द क्लोथ्स शी वॉर जो उन्होंने पहने। द अनडिफाइंड रिलेशनशिप शी हैड विद द एक्टर, अपरिभाषित रिलेशनशिप संबंध शी हैड, रिया चक्रवर्ती का था उस एक्टर से, क्या संबंध था एक्टर के साथ में। ऑल प्लेड अ रोल, ये सब चीजें है ना, एक तो जेंडर ने कि भाई वो एक महिला रह गई, दूसरा कैसे कपड़े वो पहनती थी, क्या उनका रिश्ता था, अपरिभाषित रिश्ता, किसी को पता नहीं किस रिश्ते से रहती थी साथ में। तो ये सब चीजें जो हैं इन्होंने प्लेड अ रोल, क्या किया है, रोल प्ले किया है। रोल प्ले करने का मतलब यहां पे किरदार निभाया है इन सब चीजों ने। सारी मीडिया में यही बातें लगातार चलती रहती हैं, ठीक है। फिर देखो व्हाट इज परहैप्स मोर डिस्टर्बिंग,
क्या चीज है, व्हाट के देकर इज है, शायद जो और भी अधिक डिस्टर्बिंग है, व्यथित कर देने वाली है, परेशान करने वाली है, क्या वो चीज है जो शायद और भी डिस्टर्बिंग है, इज वो चीज क्या है, ये है इज। अब ये जो चीज है पूरा क्लोज था ना, इसके लिए इसने इज का प्रयोग किया है। वो चीज क्या है, दैट की मैनी वीमेन, की बहुत सारी महिलाएं हैं, फार फ्रॉम एम्पैथेसाइजिंग, एम्पैथेसाइज का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आप वैसा ही फील करते हैं जैसा कि कोई व्यक्ति दुख में है, आप अपने आप को उसकी जगह रख देते हैं। कोई कष्ट में, पीड़ा में है, आप केवल सहानुभूति नहीं रखते उसके साथ, बल्कि अपने आप को आप वहीं पर खड़ा कर लेते हैं, वो एम्पैथी कहलाता है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक डिस्टर्बिंग ये है कि बहुत सारी महिलाएं इस चीज से तो बहुत दूर है कि वो उस लड़की के साथ, रिया चक्रवर्ती के साथ एम्पैथाइज कर सके। वो लड़की जिसने अपना बॉयफ्रेंड खोया है इन सच सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियों में, हैव बीन क्विक, तो ये महिलाएं क्या हैं, काफी क्विक रही हैं, काफी जल्दीबाजी इन्होंने की है, टू प्रोनाउंस रिया गिल्टी, प्रोनाउंस का मतलब घोषित करना, डिक्लेयर करना, रिया को दोषी करार देने में इन्होंने बहुत जल्दीबाजी की है। गिल्टी के साथ ऑफ लगेगा। एनी नंबर ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, है ना, बहुत अधिक संख्या में इन्होंने गलत काम किया है, इस प्रकार का इन्होंने घोषणा कर दी है, डिक्लेरेशन कर दिया है। तो कह रहा है शायद इससे भी डिस्टर्बिंग क्या बात है कि बहुत सारी महिलाएं, ये तो नहीं कि उसके साथ में खड़े होते कष्ट के समय में, पीड़ा के समय में, लेखक का विचार है, भी मेरे विचार नहीं, ध्यान से समझना इस चीज को। तो फार फ्रॉम एम्पैथाइजिंग विद अ गर्ल, कि किसी एक लड़की के साथ जिसने अपना बॉयफ्रेंड ऐसे हालातों में खोया है, उसके साथ एम्पैथाइज तो नहीं कर रहे हैं कि उसके साथ कष्ट में, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको शेयर कर रहे हैं उसके सौरों को, बल्कि उन्होंने क्या किया है, उन महिलाओं ने काफी क्विक रही हैं रिया को बहुत बड़ी संख्या में रॉन्ग डूइंग का दोषी ठहराने का, कि इन्होंने सब कुछ गलत ही गलत किया है। दैट पीपल कुड इरप्ट, इरप्ट का मतलब होता है इमर्ज करना, इरप्ट का मतलब होता है इमर्ज करना। दैट पीपल कुड इरप्ट विद जॉय at her arrest on charges not directly related to that death is an indication that vague demands of justice for Sushant have played out as a blood sport। तो यहाँ पे that people, अब that एक अलग है, people को देखकर यहाँ पे could है कि लोग जो है could erupt with joy, could यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए है कि हो सकता है कि लोग जो है खुशी से उछल पड़े, खुशी से मतलब इमर्ज हो। at her arrest, कि उनकी गिरफ्तारी पर, कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया तो हो सकता है ये खुशी हो इनको। ऑन चार्जेस, आरोपों पर, आरोप कौन से, जो कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, नॉट डायरेक्ट रिलेटेड, प्रत्यक्ष रूप से जो संबंधित नहीं है, रिलेट में टू लगेगा। द डेथ, उस मृत्यु से, कि सीधे सीधे आरोप जो लगाए हैं ना, रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे हैं, उनका संबंध सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से सीधा सीधा नहीं है, कनेक्शन नहीं है। लोग खुश हो सकते हैं इस बात को लेकर। तो ये जो चीज है, अब ये पूरे इस कहानी के लिए यहां से लेकर यहां तक की बात के लिए आ रहा है दैट, ये जो चीज है ये यहां पे एक संकेत है, इंडिकेशन है, इंडिकेशन नाउन है, एन लग रखा है। दैट की वेग डिमांड्स, वेग का मतलब अस्पष्ट, जो क्लैरिटी नहीं है, जिसमें उसको बोलते हैं वेग, कि मतलब जस्टिस की जो एक ऐसी डिमांड्स हैं, मांगे जो उठ रही हैं कि जस्टिस चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का बदला लेना है, ये वो, तो ये जस्टिस जो है वो वेग सी डिमांड्स हैं, यहाँ पे अस्पष्ट सी डिमांड्स हैं फॉर सुशांत के लिए। और वो जो वेग डिमांड्स हैं उन्होंने क्या किया, प्ले आउट किया है। प्ले आउट का मतलब होता है क्या, वो लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आप देखेंगे इसको एडिटोरियल में। प्ले आउट का मतलब होता है टू हैपन इन ए पर्टिकुलर वे, टू डेवलप इन ए पर्टिकुलर वे, to develop in a particular manner, to develop in a particular manner, किसी खास अंदाज के अंदर डेवलप होना, या फिर आप कह सकते हो हैपन, घटित होना, या फिर आप कह सकते हो टू टेक प्लेस, घटित होना। बात एक ही है, सबके सब सिनोनिम सेंस के, ठीक है। तो कह रहा है कि हैव प्लेड आउट, तो जो वेग डिमांड्स है जस्टिस की, जो न्याय के लिए जो अस्पष्ट सी डिमांड्स हैं, उन्होंने प्ले आउट किया है एज अ ब्लड स्पोर्ट, एज ए ब्लड स्पोर्ट। ब्लड स्पोर्ट का मतलब खूनी खेल, एक प्रकार से मौत का खेल, ये कह सकते हो। रिपीट कर देता हूं कि अब ये छोड़ दो, एक बार पीपल से स्टार्ट करेंगे कि लोग हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी पर प्रफुल्लित हों, आनंदित हों, वो उन आरोपों को लेकर गिरफ्तार उनको किया गया जिसका सीधा कनेक्शन डेथ से नहीं है। ये जो चीज है वो ये संकेत देता है कि जस्टिस, सुशांत के लिए जस्टिस चाहने वाली जो डिमांड्स हैं, वेग डिमांड्स हैं, उसने काफी रोल निभाया है इस ब्लड स्पोर्ट का, है ना, इस ब्लड स्पोर्ट के रूप में। अ मॉब, एक भीड़, दैट सीम्स, दैट यहाँ पे इसी को देखकर है, तो दैट ए मॉब जो है इसको देखकर सीम्स है, एक भीड़ जो ऐसा लगता है, टू फाइंड इट्स वॉइस थ्रू, कि उनको
आवाज मिली है, कह सकते हो, अपने एक्सप्रेस कर पाए हैं गुस्से को, किसके माध्यम से? टीवी एंकर्स के माध्यम से। टीवी एंकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, आप देखो अर्णब गोस्वामी कितना चिल्ला चिल्ला के मामला उठाते हैं वो, है ना। तो टीवी एंकर्स को, मतलब टीवी एंकर्स के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज को उठाया है। एंड सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, इस माध्यम से इनको एक आवाज मिली है। अपीयर्स, ऐसा लगता है, टू हैव ओवर रूल्ड आइडियाज ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस के जो विचार थे उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया है। ओवर रूल का मतलब दरकिनार कर देना, इग्नोर कर देना। तो जो जस्टिस का एक विचार था कि जस्टिस चाहिए, वो विचार तो कहीं से ही हवा में चला गया, अब वो तो विचार है ही नहीं, बस ये खेल चल रहा है। एंड फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब निष्पक्षता। एंड इवन द लॉ, और यहां तक कि कानून भी। तो कह रहा है कि वो भीड़ जो ऐसा लगता है कि जिसको आवाज मिली है, जिसने अपने एक्सप्रेस किया है अपने गुस्से को टीवी एंकर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो मॉब ऐसा लगता है कि अब उसने जो विचार था, जस्टिस चाहिए था, वो तो नहीं चाहिए उनको, अब उसको तो ओवर रूल कर दिया है। जो निष्पक्षता चाहिए थी, जो कानून पर भरोसा इनको था, वो इनको मतलब ही नहीं है अब तो। इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट की इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, भारत का जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जो केसेस हैं वहां पर न्याय दिलाने की जो बात है, वो जो सिस्टम है, डिलीवर्स जस्टिस इन दिस केस, वो इस केस में जस्टिस डिलीवर करे। तो अब महत्वपूर्ण ये है कि भारत का जो ये सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो इस केस के अंदर एक न्याय करे, है ना, यहां पे जल्दी से फैसला दे, न्याय करे, सही चीज जो है, दोषी है तो उसको सजा मिले, जो दोषी नहीं है उसको बरी किया जाए, ससम्मान बरी किया जाए, ऐसे लेखक के विचार हैं। बात करेंगे रिवीजन की, तो रोटन का बताया मैंने, अनप्लीजेंट होता है, एक नंबर को जोड़ेंगे ई से। एंट्रेंस्ड का जो मतलब जिसकी जड़ें गहरी है, सुस्थापित है, तो इनग्रेन्ड कर देंगे, सी कर देंगे। रिग्रेसिव है तो रिग्रेसिव को जोड़ देंगे रेट्रोग्रेड से, डी से जोड़ देंगे। ट्रेट का विशेषता होती है तो विशेषता के लिए ये क्वालिटी है, तो बी से जोड़ देंगे। और ग्ली का खुशी है तो खुशी के लिए ए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ट्रांसलेशन देखो, एक निश्चित पैटर्न पर है, कोई भी काम करना चाहिए था, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना हो तो शुड हैव या ought टू हैव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर थर्ड फॉर्म लगानी होती है। अगर ज्यादा ही जोर दे रखा होता है तो मस्ट हैव भी हो सकता है। तो उसे पढ़ाना चाहिए था तो ही शुड हैव टॉट, सलाह है और पास्ट की सलाह है तो ही शुड हैव टॉट। उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, दे शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम। बहुत आसान है, शुड हैव लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, चूंकि नेगेटिव था तो नोट लगा दिया शुड और हैव के बीच में। उसको कपड़े इस्त्री करने, इस्त्री करने का मतलब प्रेस करना, कपड़ों पर आयरन करना, तो ही शुड हैव आयरन द क्लॉथ्स, ही शुड हैव आयरन द क्लॉथ्स। बात करेंगे प्रीपोजिशन की, तो ही अप्लाइड, आप सीधा सीधा कई बार क्या करते हो, जल्दीबाजी में फटाफट जो रटा वो लगा देते हो, अप्लाई टू। यहां अप्लाई टू नहीं, क्योंकि अप्लाई टू तभी लगता है जब किसी चीज पर आपने कोई चीज को अप्लाई किया है। ये तो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर की एक पद है, उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है, तो 4 आएगा यहां पे। दूसरा है हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू, ट्रांसलेट में इनटू लगता है, उसकी किताबों को अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। और ही इंसिस्टेड ऑन टेलिंग, कई बार इंसिस्ट में कुछ लगता भी नहीं है जब सीधा कंजंक्शन लगकर सब्जेक्ट लग जाता है, लेकिन किसी बात पर जोर देने के लिए ऑन लगता है, तो उन्होंने इंसिस्ट किया है किस बात पर, मैनेजर को ये बताने को इंसिस्ट किया है कि इंसिस्टेड ऑन द टेलिंग द मैनेजर अबाउट द इंसिडेंट, कि मैनेजर को बताया जाए इंसिडेंट के बारे में, इस बात पे जोर दिया, तो इंसिस्ट में ऑन। तो ये था आज का एडिटोरियल, इस वीक का अंतिम एडिटोरियल। मुलाकात अब मंडे को होगी। जो भी बच्चे लाइव हैं जरूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ में। मिलेंगे मंडे को शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।